Namaste students. Today we are going to learn a new chapter which is exponents. In this chapter we are learning a power of exponents and introduction हम start करेंगे. When a rational number x which is not equal to 0 is repeatedly multiplied by itself n times. It is written as x multiply x multiply x multiply x multiply n टाइम्स. और इसको हम लिख सकते हैं x रेस्ट टू n. सो इन द सेंस कोई भी हम x की जगह पे कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे कि 1/2 हो तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. मैं यहाँ पे 4 टाइम मैंने हाफ को मल्टीप्लाई किया है बाय इटसेल्फ. तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 1/2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम. तो 1/2 रेस्ट टू 4 पावर ऑफ 4. तो इसका पावर हो गया 4. तो पावर का क्या मीनिंग हुआ कि ये जो नंबर है हमारा, जो रेशनल नंबर है, वो इटसेल्फ जितना पावर है उतनी टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है. सो यहाँ पे दिस नोटेशन और दिस स्टाइल, ये जो नोटेशन और ये जो स्टाइल है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर ऑफ नोटेशन भी इसको हम कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द nth पावर ऑफ x. मैंने अभी थोड़ी पहले बोला nth पावर ऑफ x. और हम इसको बोलते हैं x रेज टू द पावर n. x रेज टू द पावर n. दैट मीन्स x n पावर तक रेज होता जा रहा है. The rational number x is called as base. तो यहाँ पे जो हमारा x है वो हो गया बेस, और यहाँ पे जो n है वो हमारा हो गया एक्सपोनेंट या फिर पावर. ओके, x यहाँ पे हमारा बेस, जो ये पावर है, और इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. Now we are going to learn law of exponents of rational numbers. So first of all, x raised to power of m multiply x raised to the power of n. तो इसकी इक्वल टू हम क्या, इन दोनों का बेस सेम है तो बेस कर दो कॉमन x. पावर जो है वो दोनों, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे पावर का हो जाएगा एडिशन x रेस्ट टू m प्लस n. दूसरा जो नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, x रेस्ट टू m डिवाइड बाय x रेस्ट टू n. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो पावर का एडिशन हो गया, यहाँ पे डिवीजन है तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. और यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो बिगर है, वो ध्यान रखना है हमें. थर्ड नोटेशन x रेस्ट टू m विच इज रेस्ट टू n. तो x का m पावर और उसका nth पावर दोनों ऐसे. तो क्या करना है, बेस वही, दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन mn, x रेस्ट टू mn, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है x रेस्ट टू n रेस्ट टू n.
दोनों के केस में दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, पहले n हो या फिर m या फिर पहले m हो एंड देन n, तो पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। द फोर्थ इज x एंड अनदर रेशनल नंबर y विच इज रेस्ट टू n। यहाँ पे दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स की बात हो गई है, तो यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, x रेस्ट टू n इंटू y रेस्ट टू n। ओके, अब x डिवाइड बाय y रेस्ट टू n, तो यहाँ पे भी सेपरेट x रेस्ट टू n एंड देन y रेस्ट टू n एंड द लास्ट x रेस्ट टू द पावर 1। कोई भी नंबर हो उसका 1th पावर मतलब इटसेल्फ नंबर वही होगा, एंड द x रेस्ट टू द पावर 0, तो कोई भी बेस है उसका पावर 0 है तो आंसर हो जाएगा 1। जीरो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये जो लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स है वो आपको लर्न करने हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द 10 रेस्ट टू द पावर 2 विच इज 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 100 एंड 10 रेस्ट टू द पावर 1। यहाँ पे मैं 1 पावर लेस देन या फिर कम कर रही, 10 रेस्ट टू द पावर 1 विच इज 10 एंड 10 रेस्ट टू द पावर 0 विच इज 1। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक पावर कम कर रही हूँ वैसे ही एक 0 कम होता जा रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसको 1 अपने आप से एक बार डिक्रीज किया जा रहा है। तो डिड यू नोटिस द पैटर्न? यहाँ पे आपने पैटर्न नोटिस किया है पैटर्न। द वैल्यू डिक्रीजिंग बाय 1/10, अगर हम 1/10 को डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है 1/1। यहाँ पे एक्सपोनेंट डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे 10th भी डिक्रीज हो रहा है। सो अगर नेगेटिव हम चल रहे हैं तो 10 रेस्ट टू -1 दैट इज 10 रेस्ट टू 0 डिवाइड बाय 10। ओके, तो यहाँ पे 10 रेस्ट टू 0 1 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1/10। Now 10 raised to -2 that is 10 raised to -1 divide by 10 which is equal to 1/10 divide by 10। तो 1/10 डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ पे हम डिवीजन जो कर रहे हैं डिवीजन का साइन निकाल के मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये जो नंबर है उसका रिवर्स हो गया 1/10। तो ये क्या हो गया 1/10 रेस्ट टू 2। यहाँ पे 10 रेस्ट टू -2 है तो उसका क्या हो गया 1/10 रेस्ट टू 2। अब 10 रेस्ट टू -3, तो यहाँ पे 10 रेस्ट टू -2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय 10। तो 10 रेस्ट टू -2 उसका हमें आंसर क्या मिला जो कि हमें पता ही है 10 रेस्ट टू 2, तो उसका हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10। डिवीजन मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेशन के साइन और 1/10, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे -3 पावर है तो उसका हो जाएगा 1/10 रेस्ट टू 3, माइनस निकल जाएगा और वो आ जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में। तो इसका जो जनरल फॉर्म वो कुछ इस तरीके से है, p/q कोई रेशनल नंबर रेस्ट टू -n विच इज इक्वल टू 1/, जो रेशनल नंबर है वो उसका nth पावर, माइनस निकल के 1/, में उसका nth पावर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हम कह सकते हैं q/p रेस्ट टू n, इसका रिवर्स करके nth पावर। In other words, if x does not equal to 0 is any rational number and n is a positive integer, x 0 नहीं है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x रेस्ट टू -n विच इज इक्वल टू 1/x रेस्ट टू n।
तो यहाँ पे जो x रेस टू माइनस n है वो क्या हो गया, x रेस टू n का रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल तो पता ही है ना सबको। सो आज का जो हमारा ये है वो यहां तक। नेक्स्ट टाइम हम थोड़े से एग्जांपल्स लर्न करेंगे। और आज का आपका होमवर्क होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू टाइम्स राइट एंड लर्न। एंड ये जो एक्सपोनेंट्स जो आप लर्न करोगे वो आपको आगे जल्दी ही यूज होंगे, तो बेटर है कि आप अभी से ही इसको लर्न कर लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस हमें इसका ही यूज करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।